आज भारत को स्वतंत्र हुए 78 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। हमारे देश में बहुत कुछ बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदला, तकनीक भी बदली, बहुत सारे लोग आगे भी निकले हुए हैं, लेकिन हमारे देश का किसान आज भी उसी स्थिति में बैठा हुआ है जैसा आज से 70 साल पहले हुआ करता था। आज भी किसान को सुबह उठकर सोचना पड़ता है कि 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कहां से करे, किसके पास जाए मांगने के लिए। साथ में यह भी सोचना पड़ता है कि अगर अपनी बच्चियों की शादी करनी है तो किसके पास जाए ऋण मांगने के लिए, क्योंकि अगर बैंकों से ऋण मांगता है तो बैंक उसको दिवालिया घोषित कर देते हैं, कहते हैं कि इनके पास रुपए नहीं, हम इनको ऋण नहीं देंगे। और साथ में अगर यूरिया के लिए जाता है तो लंबी लंबी लाइनों में उसको पुलिस प्रताड़ित करती है। तो आखिर हर तरफ से सिस्टम की मार किसान पर ही क्यों घलती है, जबकि हमारे देश का किसान लगातार बिना रोके बिना थके देश को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। 65 से 70% लोग उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देश में देखेंगे हमारे यहाँ भुखमरी की स्थिति नहीं है। हम लोग अत्यधिक उत्पादन कर रहे हैं, दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राष्ट्रों में हम शामिल हैं, लेकिन हमारे देश का किसान मजबूर है। या अगर वो बैंकों के पास जाता है तो बैंक उसको ऋण नहीं देते हैं। अगर वो छोटे मोटे उद्योगपतियों के पास चला जाता है ऋण मांगने के लिए, या फिर अपने यहाँ के जमींदारों के यहाँ चला जाता है तो जमींदार ऋण तो देते हैं लेकिन बदले में उसको अपनी जमीन तक देनी पड़ जाती है। सोचिए हमारे देश का किसान कितनी बुरी स्थिति से जूझ रहा है। आखिर हम कब समझेंगे कि जो अन्नदाता पूरे देश का पेट भर रहा है उसका पेट आखिर खाली क्यों रह जाता है? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? सिस्टम या पूरा समाज? इस पर विचार करने की आवश्यकता है।